Hello, good afternoon, everyone. So, this side मिशन JRF. स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिलेबस। तो आप लोगों को पता है सिलेबस मोस्ट ऑफ ऑल लाइक आप सभी को पता होगा हमारा सिलेबस क्या है, बट लाइक थोड़ा सा हम ब्रीफली करेंगे जो कि मतलब हम लोगों को सिलेबस दिया तो गया है यूजीसी नेट के द्वारा, बट उस सिलेबस में भी कई कई पोर्शन ऐसा है जो उसमें मेंशन नहीं किया गया और स्टूडेंट मिस आउट कर देता है। सो लेट्स डिस्कस आवर सिलेबस। सो पेपर वन हमको पता है जर्नल पेपर रहता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो मतलब ये क्या चेक करता है आपका कि भाई आप गुड टीचर हो, अच्छे रिसर्चर हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये पूछता है। तो क्या टेस्ट करता है, आपकी टीचिंग एबिलिटी टेस्ट करता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करता है ना। आपका एजुकेशन के और आईसीटी से रिगार्डिंग अवेयरनेस कैसा है आपका, वो सारी चीज़ें ये चेक करता है, ठीक है। तो अब देखेंगे जैसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। सो आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्या पूछता है, कॉन्सेप्ट्स पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछता है। क्या पूछता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग सिंपल याद रखना है, मेमर, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, रम, ठीक है ना, दारू वाली रम, ठीक है। तो आपको इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओल्ड मॉन्ग, राइट। सो अब नीचे देखिए करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है ना, टीचर की, है ना, लर्नर की, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप लर्नर करेक्टरिस्टिक्स हम जब देख रहे हैं तो इसमें आपसे पूछेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, है ना, एडल्ट लर्नर। फिर उसका कॉग्निटिव डोमेन हमको पता है, हमने जो डिस्कस किया कि माइंड वाला होता है। फिर इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग योर टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ क्या क्या रहती हैं, लर्निंग, है ना। जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का। सो वह सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। नाउ सी कम टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कि हाँ आपको टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स हम देखेंगे। इसी में आपका आ जाता है स्वयं प्रभा और मूक्स, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा लाइक फैक्चुअल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं, स्वयं प्रभा मूक्स, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। सो हमको पता है कि भाई सिलेबस क्या है, बस एक राइट डायरेक्शन का हम इंतज़ार करते हैं। किसका करते हैं, राइट डायरेक्शन हमको मिल जाए तो हम लोग पेपर क्रैक इजीली कर लेते हैं। हमको सब पता, सब कुछ आता, सब कुछ है, बट स्ट्रेस दे के पढ़ना क्या क्या चीज़ है वो चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए देखिए अभी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आप देखोगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, ये सारा थोड़ा सा हम आईसीटी भी इसमें लिंक कर देते हैं ना। तो अभी हम उसको भी ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। समिटिव आपको पता होना चाहिए ना, समिटिव याद आ रहा है आपको, क्या है समिटिव, ठीक है। इवैल्यूएशन का टाइप है, इवैल्यूएशन इज लाइक आपको पता है सीबीसी, है ना, क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपको ही पता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, है ना, इन हायर एजुकेशन। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन, इवैल्यूएशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। और इवैल्यूएशन, ठीक है, और आपका स्वयं प्रभा मूक्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडोलेसेंट लर्नर्स, एडल्ट लर्नर्स, राइट, आपको पता होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये तो देखो बहुत कॉमन है। फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मैं बता भी देती हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आपको बनता है टीचिंग एप्टीट्यूड से। आपको पता है अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, ठीक है। आपको ऑप्शंस दिए होंगे लेक्चर, डिस्कशन और डिक्टेशन,
फोर्थ ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको रहते हैं। क्वेश्चन फिर 4 ऑप्शंस, राइट। या पूछ लेगा क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, फिर देन आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए बी सी डी, राइट। चलिए अभी डिस्कस करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। सो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे क्या पूछता है, रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको रिसर्च क्या होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई क्या है रिसर्च, क्या है रिसर्च, डिज़ाइन क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, टाइप्स क्या क्या है रिसर्च के, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म पूछ लेता है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच पूछ लेता है, कई बार ऑगस्ट कॉम्टे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इनके ना एग्जाम्पल्स के उसमें भी पूछता है, एग्जाम्पल्स पूछ लेता है पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च पूछा होना चाहिए, ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है, मतलब क्रोनोलॉजी बोले या फिर सही ऑर्डर में लगाने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। सो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपको पता होना चाहिए, सही ऑर्डर में लगाने के लिए ये आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए आर्टिकल राइटिंग, थीसिस, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, एपीए स्टाइल पता होना चाहिए, ठीक है, और जितने भी स्टाइल्स हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ पूछता है आपसे कि ह्यूमैनिटीज़ और इसमें जब लिखते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मेट हमारा यूज़ होता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पूछता है। फिर एप्लीकेशंस पूछता है ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, फिर रिसर्च एथिक्स पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इससे बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा, जो मैंने आपको बोला ना कि ये एग्जाम्पल्स के बेस में पूछता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथड, ठीक है, क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। फिर से आपको दे देगा ए बी सी डी, इसके ऑप्शंस दे देगा, जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, राइट। तो ऐसे करके ये ऑप्शंस देता है आपको, क्लियर है। फिर हाइपोथीसिस क्या होती है आपको पता होना चाहिए, इसमें एक चीज़ है सैम्पलिंग, क्या होता है, सैम्पलिंग पढ़ोगे, हाइपोथीसिस आप पढ़ोगे, ठीक है। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नल हाइपोथीसिस हो गया आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग के टाइप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, बार बार आप पेपर में देखते हो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए रिसर्च एप्टीट्यूड में। उसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है, आपको एक पैसेज दिया रहता है, ठीक है, उसके बेस में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, तो वो पैसेज से ही रहता है। कई बार थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है पैसेज, हम लोग उसको अच्छे से नहीं मतलब कॉम्प्रिहेंड कर पाते, तो उसको भी हम लोग ब्रीफली देखने वाले हैं। उसके बाद आप कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन का टाइप्स पूछ लेगा, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें भी वर्बल नॉन वर्बल के टाइप्स पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स पूछ लेगा, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है। फिर ये बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मास मीडिया एंड सोसाइटी। सो इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अब मैं बोलूँ नॉइस इन कम्युनिकेशन इज व्हाट, मीडियम, मैसेज, बैरियर या फीडबैक। सो यू नो बैरियर है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये पूछ लेगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स व्हाट, स्पीच, राइटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज। आपको पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या इंक्लूड करता है, फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्या है, इसमें आपसे क्या पूछता है मैथमेटिकल रीजनिंग, आपको पता है मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वेरी लाइक ये तो देखो आप मान के चलो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पेपर में आता ही आता है, ठीक है। नाउ यहीं पे आप 4 नंबर लेके चले जाते हो, मतलब 4 क्या है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, 4 नंबर आपके यहीं बन जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपसे क्या पूछता है, फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इस सेशन में। अभी तक मैं नहीं लेती थी मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वेरी टाइम टेकिंग था, बट अर्पित सर अब से आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की क्लास लेंगे, ठीक है, ही विल बी ज्वाइनिंग अस। सो आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको पता है भाई, मूड एंड फिगर्स से क्वेश्चन अभी पहले तक तो नहीं पूछता था, बट लास्ट ईयर से इस पे क्वेश्चंस मैंडेटरी सा हो गया है, ठीक है, कि क्वेश्चन बनता ही बनता है मूड एंड फिगर से, ठीक है। फिर कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज पूछ लेता है आपको, पर अब यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कोनेशन, डिनोशन, टर्म्स, क्लासिकल, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, राइट। सो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल पॉलिसीज ये हम करेंगे बहुत अच्छे से इस बार, ठीक है। तो देखो पहले तो भाई वेस्टर्न बहुत पूछता था, बट अब इंडियन लॉजिक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। किससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं? इंडियन लॉजिक से, राइट। उसके बाद वेन डायग्राम आपको देखने को नहीं मिला होगा कुछ पेपर्स में कई एक आध साल से, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत लिमिटेड पूछते हैं, बट वेन डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, राइट। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंडियन लॉजिक जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैच द फॉलोइंग, इसमें से बहुत ज़्यादा मैच द फॉलोइंग आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे सही ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पॉलिसीज ये वाले आपके हथ व भाषा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट DI जो पेपर में रहता ही रहता है 101%, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से चीज़ें करेंगे, राइट। उसके बाद देखिए ICT, ठीक है, एब्रीविएशंस आ गए, टर्मिनोलॉजीज आ गए, बेसिक्स आ गया इंटरनेट का, ठीक है, इंट्रानेट का, इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद ईमेल है ना, ईमेल में आपका सीक्वेंस वाइज कैसे होता है, BCC क्या क्या स्टैंड करता है ना, CC किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स देखेंगे इन हायर एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ICT एंड गवर्नेंस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिट 9, तो आपको इसमें बेसिकली करंट चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके कुछ करंट अफेयर्स भी हम देखेंगे। उसके बाद पहली इसमें आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद आपके डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस बहुत पूछे जाते हैं, डिजीजेस, मीना माता डिजीज़, ये सारे डिजीज़, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हमारी हुई हैं वो सारा कुछ। फिर पोल्यूशन, ठीक है, आपका पोल्यूशन में कितने टाइप के पोल्यूशन है, उससे क्या डिजीजेस कॉज होते हैं, वो सारा पेपर में पूछता है। फिर आपकी देखो जितनी भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितनी भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, कितने एक्ट आए, उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, तो ये भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हायर एजुकेशन सिस्टम से आपको पता है कि आपको क्वेश्चन कैसा रहता है, ठीक है। आपको नेप से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, नेप 2020 गाइडलाइंस जो रिसेंटली चेंज हुई है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज, गवर्नेंस, मतलब बेसिकली इसमें वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद आपसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पूछता है, किसके बारे में पूछता है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछता है, ठीक है, कि सबसे पुराना कौन सा था, या फिर अभी सबसे और भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ें पूछता है। रैंकिंग पूछ लेता है, कई बार रैंक्स पूछ लेता है, रैंकिंग पूछ लेता है इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फिर आपको सबसे मतलब ये ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स पूछ लेता है इंडिया में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई, गुरुकुल सिस्टम आपसे पूछ लिया, तो इस तरीके से इससे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आपको पूछ लेगा कि नैक इज रिलेटेड टू व्हाट, फंडिंग, एक्रेडिटेशन, ठीक है, क्या पूछता है, नैक किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है भाई एक्रेडिटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछ लेगा कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ का पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसमें वीसी होता है, फिर उसके बाद कौन कौन होता है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और फिर आपको पता है कि जो आपका यूनिट 9 में हम लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मिलेनियम डेवलप उससे भी, गोल से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो इस तरीके से पूरा आपका पेपर रहने वाला है, तो डिस्कस हम करेंगे। और आपको पता है कि टोटल पेपर 1 में क्वेश्चंस कितने होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो हम अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो कितना 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है ना। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन आपका क्या रहता है? 2 नंबर का रहता है। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, राइट। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें टॉपिक 1 लेंगे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। और बहुत अच्छे से ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे याद करने की। और आपको पता है कि आपका पेपर किस तरीके से आ रहा है, कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, PYQ को एनालाइज करेंगे। तो जस्ट आगे के लेक्चर्स के लिए जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट क्लास, ठीक है, अपकमिंग क्लासेस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड या सी यू। ओके, थैंक यू।